क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी नहीं है अब मैंडेटरी? क्या सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर? हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, जो कि कई सारे न्यूज़ चैनल्स प्रमोट कर रहे हैं, उसके आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और न्यूज़ भी ट्रेंडिंग है, जिसमें कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने ये बोला है कि यूजीसी इस चीज़ पे बात कर रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए पीएचडी नहीं है मैंडेटरी। तो ये जो न्यूज़ आजकल सर्कुलेट हो रही है, इस न्यूज़ में कितनी एक्चुअलिटी और कितनी जेन्युइनिटी है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा जो न्यूज़ आर्टिकल्स सर्कुलेट हो रहे हैं इनके बारे में डिटेल में। तो जो न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोग देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मैं पहले बोलूँगा पहले तो सिर्फ हेडिंग ना पढ़ के आप पूरा न्यूज़ आर्टिकल पढ़िए। अगर आप वो पूरा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे डिटेल में, तो न्यूज़ आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा है ख़त्म हुई नहीं है, ख़त्म हो सकती है। यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशंस लेकर आई है। ड्राफ्ट रेगुलेशंस लाने का मतलब है कि यूजीसी उन चीज़ों पे वर्कआउट कर रही है कि किस चीज़ को अपनाना है, किस चीज़ को नहीं अपनाना है। तो जब भी यूजीसी को कोई अपनी क्रिटिकल एग्जिस्टिंग पॉलिसी को चेंज करना होता है, सबसे पहले यूजीसी लेकर आती है ड्राफ्ट रेगुलेशंस। ड्राफ्ट रेगुलेशंस लाने का पर्पज़ ये होता है कि वो पब्लिक ओपिनियन ले कि पब्लिक का इस बारे में क्या मानना है कि पीएचडी को मैंडेटरी रखना चाहिए या नहीं। बट यूजीसी अगर इस बात पे चर्चा कर रही है तो डेफिनेटली एक क्रिटिकल इशू है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि मान लीजिए यूजीसी ने पीएचडी को हटा दिया, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब चाहिए तो इस चीज़ के इम्पैक्ट को आप लोगों को समझाने के लिए पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट कैसे होती है। यूजुअली किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की रिक्रूटमेंट के लिए दो चीज़ें होती हैं। उन दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़ होती है इंटरव्यू, और उसके बाद होता है एपीआई स्कोर। इंटरव्यू नाम से तो जैसे आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि इंटरव्यू में बेसिकली नॉलेज और स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछती है यूनिवर्सिटी का जो पैनल होता है। अब जो चीज़ जानने वाली है वो ये है कि एपीआई स्कोर क्या होता है। एपीआई स्कोर बेसिकली स्टैंड्स फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो अगर किसी भी कैंडिडेट ने ऑलरेडी पीएचडी करी हुई है और वो इंटरव्यू में बैठता है तो एपीआई स्कोर में सीधा सीधा इसको 30 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इंटरव्यू का स्कोर और एपीआई स्कोर मिला के होता है आपका सिलेक्शन। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि एपीआई स्कोर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है बेसिकली, ताकि आप लोग उसको पीएचडी से लिंक कर पाएँ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सब कैटेगरी मेंशन्ड है, तो एपीआई स्कोर में बेसिकली 5 सब कैटेगरीज होती है। रिसर्च पेपर्स जिनका अप्रॉक्सीमेटली 30% होता है एपीआई का क्यूमुलेटिव स्कोर निकालने में, 25% होती है रिसर्च पब्लिकेशंस, 20% होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स, 10% होते हैं रिसर्च गाइडेंस, 15% होते हैं ट्रेनिंग कोर्सेज, कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार एक्सेट्रा। तो अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को समझेंगे तो ये चीज़ें ऑलरेडी आप पीएचडी में कर चुके होते हैं। आप लोगों की क्लैरिटी और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए मैंने इसी सेम डॉक्यूमेंट को अपने कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है, ताकि आप लोग जाके इस पूरे डॉक्यूमेंट को डिटेल तरीके से पढ़ पाएँ। ये डॉक्यूमेंट गैजेट ऑफ इंडिया का है, जो कि यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर भी डाला है। तो ये पूरी बात आप लोगों को समझाने के पीछे का आइडिया ये है कि जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है उन लोगों को एपीआई स्कोर में सीधा सीधा 30 मार्क्स मिल जाएंगे, और जिन लोगों ने नहीं करी है उनको डिडक्टेड मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आगे आने वाले टाइम में यूजीसी चाहे पीएचडी को मैंडेटरी होने से हटा भी दे, तब भी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करना है या रिक्रूट होना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको पीएचडी वैसे भी करनी होगी अगर आपको नॉर्मल कैंडिडेट के ऊपर प्रेफरेंस चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को सेलेक्ट होना है तो एपीआई स्कोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा इस चीज़। तो पीएचडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गेटिंग यू सेलेक्टेड। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चाहते हैं हम अगली अपनी एजुकेशनल वीडियो आपके किसी मन चाहे टॉपिक पर बनाएं, तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अगली वीडियो आपके टॉपिक पर बने। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।